आपके हर मसले पर, ट्रिपल तलाक के मसले पर, बीफ बैन के मसले पर, नकाब हिजाब के बैन के मसले पर, आपके वक्फ के मसले पर, आपकी अजान के मसले पर, आपके नमाज के मसले पर, हर मसले पर असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। और जो 37 एमएलए आज विधानसभा में हैं, लोकसभा के अंदर है 37 एमएलए, उन 37 एमएलए को लाकर यहाँ पर घुमाया जा रहा है ताकि आपको फैलाए। तो मैं आपसे कह दूं, जब भी मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की कोई भी बात आती है तो ये 37 एमएलए इस तरह से मेरे कायद को देखते हैं कि कायद कुछ कहे, और वैसे 37 एमएलए को लाकर आपका वोट मांगा जा रहा है। आप सब हजरात यहाँ पर बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जलसे को खराब ना करें। आपके बैरिस्टर साहब कुछ ही देरों में आपके सामने पेश होंगे। मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा और इंशाल्लाह 10 मिनट में गोवंडी को आपने क्या मिला है वो मैं बताकर चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, नकीब मिल्लत, शेर हिंदुस्तान, बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब व रौनक स्टेज पर जलवा अफरोज अम्माए दीन व गोवंडी के बुजुर्गों, बच्चों, पर्दानशीन ख्वातीन और खुसूसी तौर पर मेरे गोवंडी के जिंदा दिल नौजवान, अस्सलामु अलैकुम, जय भीम, जय मीम। मैं आपका अपना बच्चा, आपके बीच का अतीक अहमद खान, आपके बीच कोई तकरीर या कोई जज्बाती तकरीर करके आप लोगों का वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने और समझाने आया हूं कि किस तरह से एक 15 साल के बुजुर्ग एमएलए ने, जिन्हें अकबर साहब ने 69 साल और 70 साल कहकर गए, वो 69 और 70 साल के एमएलए ने किस तरह से मुसलमानों को ठगा है और मुस्लिम कौम के नाम पर वोट मांग कर ठगा है। मैंने अपनी पिछली तकरीर में गोवंडी से रिलेटेड कुछ डेटा बताया था, आज मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। मैं पुरानी कोई बात रिपीट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं बात करूंगा एजुकेशन की। गोवंडी के अंदर जिस तरह से हमारे 15 साल के एमएलए जो 450 करोड़ के मालिक हैं, किस तरह गरीबों की बच्चों को पढ़ाई से उन्होंने रोका, किस तरह से आपको एजुकेशन से उन्होंने दूर रखा, मैं आपको वो बताने आया हूं। क्लास 10वीं क्लास के बाद अगर आप गोवंडी के अंदर देखोगे तो 55% लोग जो है वो कॉलेज नहीं जा पाते हैं। 45% लोग, 40% लोग ही सिर्फ इस कॉलेज पहुंच पाते हैं 11वीं जमात के अंदर। आज गोवंडी का ये डेवलपमेंट मॉडल है कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए 10वीं तक तो फ्री में लोग पढ़ भी लेते हैं बीएमसी स्कूल में जैसे तैसे करके, लेकिन उसके बाद कॉलेज पहुंचने की जब बात आती है तो उनकी पढ़ाई रुक जाती है। और अगर आप मुंबई सिटी की बात करें तो मुंबई सिटी के अंदर 100 में से 90% लोग जो है वो जाते हैं कॉलेज को, और हमारे यहाँ पर सिर्फ 40%। इसी मुंबई शहर के अंदर 90 लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं 11वीं के बाद, 10वीं के बाद, 10वीं जमात के बाद, और हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 लोग जा पाते हैं। इसका जिम्मेदार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कौन है? आप आवाज उठाकर बात बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? 15 साल से जिस एमएलए को आपने जिताया वो इसका जिम्मेदार है या नहीं है? अपने हाथों को उठाकर जवाब दे। मैं कहता हूं एमएलए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार ये जनता है जिसने एक एमएलए को 3 बार ठगने के लिए दिया। एक बार ठगा, ठीक था, दूसरी बार ठगा, चलो आप नादान थे, लेकिन तीसरी बार कैसे ठग गया? चौथी बार फिर आए, चौथी बार फिर ठगी करने आया है। क्या गोवंडी की जनता ठगी करने वालों को वोट देगी? क्या गोवंडी की जनता इस बार वोट करेगी ठगी करने वालों को?
ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करूंगा मैं। दूसरी तरफ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में चले जाइए, मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। वहां पर 25,000 बच्चियों को फ्री तालीम दी जाती है। ये हमारे कायद हैं जिन्होंने 25,000 बच्चियों को हर साल फ्री एजुकेशन देने का काम किया है। और एक ये हमारे कायदे मिल्लत हैं जो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक 15 साल से जो आपका वोट लेकर यहां से जा रहा है वो फायदे मिल्लत है। तो आपको चुनना है कायदे मिल्लत या फायदे मिल्लत। आप बताइए, कायदे मिल्लत या फायदे मिल्लत? कायदे मिल्लत। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं, तो हेल्थ के नाम पर यही पीछे एक डंपिंग ग्राउंड है। इस डंपिंग ग्राउंड में आपको पता है रोज कितनी ट्रक आती है कचरा लेके पूरी बंबई का? 1200 ट्रक आती है 6,500 मैट्रिक टन कचरा लेकर। 6,500 मैट्रिक टन गार्बेज यहां पर डंप करती हैं। और आपको पता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किसका है? आपको पता है? आपके उसी फायदे मिल्लत का जिसने आपका वोट लेके आपका वोट लेकर आपके बच्चों को कचर कुंडी दिल दे दिया, जिसने आपका वोट लेकर 2009 के अंदर एसएमएस कंपनी दे दी, जिसने आपका वोट लेकर 2011 के अंदर सीमेंट फैक्ट्री दे दी, ताकि आपके बच्चों की उम्र 39 साल हो और आपके बच्चे मरे और इनके बच्चे लंदन में घूमे, 500 करोड़ की गाड़ियों में घूमे, 1000 करोड़ की शॉपिंग करें। और ये गरीब जनता जिन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा था कि साहब मुझे एजुकेशन दे दो, साहब मेरे बच्चों को पढ़ा दो, साहब मेरे घर में मेरी माँ बूढ़ी बीमार है, साहब मेरी बहन बीमार है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी चाहता है, मिला आपको? हाथ उठाकर ईमानदारी से जवाब दो, मिला आपको? तो ऐसे फायदे मिल्लत को इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख को 6 नंबर के बटन पर पतंग के निशान को वोट देकर तमाम फायदे मिल्लत को छठी का दूध याद दिला देना है। आप दिलाएंगे ना? आप दिलाएंगे ना? और आगे बढ़िए। हॉस्पिटल के नाम पर मैं आपको एक छोटा सा डेटा और बता देता हूं कि अस्थमा, इस असेंबली के अंदर अस्थमे के जो मरीज हैं 100 में से 9 लोगों की मौत अस्थमे से होती है। 9.16% लोग गोवंडी के अंदर अस्थमे से मर रहे हैं। और अस्थमा मालूम है आपको, सांस की बीमारी होती है। ये बीमारी सिर्फ ये डंपिंग ग्राउंड, एसएमएस कंपनी, सीमेंट फैक्ट्री, धूल दक्कड़ और जगह जगह पर इनके लोग जो कचरा जला रहे हैं करोड़ों कमाने के लिए, वो आपके घरों में अस्थमा पहुंचा के आपके लोगों को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लोगों को जो कब्रिस्तान पहुंचा रहा है उसे वोट करेंगे? वोट उसे करेंगे जो आपको जिंदगी दे। इंशाल्लाह एमआईएम जीत कर आएगी। तो मैंने पहले ही वादा कर दिया है कि 4 दिन के अंदर आपके प्राइमरी केयर हॉस्पिटल 7 माले वाले हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट लेटर लाकर मैं आपके कदमों में डाल दूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों से उस दिन भी मैंने मुखातिब होकर मैंने एक बात कही थी, आज फिर मैं एक बात कह रहा हूं। आप मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट, जिसमें बच्चा पैदा होते वक्त माओ की जो मौत हो जाती है, आपको पता है मानपुर शिवाजी नगर असेंबली में कितना है? 16%। यानी हर 100 औरतें जो बच्चा पैदा कर रही हैं उसमें से 16 औरतों की मौत हो जाती है। और हमारा एमएलए बोलता है मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, मैं इधर पे फ्री इलाज दे रहा हूं, मैं उधर फ्री इलाज दे रहा हूं। तो ये हमारी माओ बहनों की जानें क्यों जा रही है, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। क्योंकि उस नाकारे एमएलए को मैं ज्यादा कुछ समझता नहीं हूं। उसने अपना बिजनेस बड़ा करने के चक्कर में इस जनता को भूल गया, लेकिन 3 बार यही जनता ने जिताकर उन्हें असेंबली के अंदर भेजा। आज क्या ये जनता फिर ठगी करके उस नाकाम नेता को वापस असेंबली भेजने का काम करेगी?
तो अब इस बार आप असेंबली किसको भेजेंगे? अपने बच्चे को, अपने भाई को, या आपके बीच के किसी इंसान को, या ऐसे पैसे वाले नेताओं को? किसको भेजने का काम करेंगे? जोर से बोलिए। मुझे कहा गया था इलेक्शन लड़ने के पहले, मेरा कोई इलेक्शन लड़ना पेशा नहीं। आपने इससे पहले मुझे कभी देखा है किसी पॉलिटिकल स्टेज पर? लेकिन आप मजलिस के स्टेज पर देख रहे हैं। मैं वहीं बैठा करता था, दूर से तकरीरें सुना करता था, और मैं सोचता था कि किसको वोट करूं। लेकिन इस असेंबली के एमएलए ने मेरी एक मुतालबा किया था मैंने कि मुझे एक लाइब्रेरी दे दो जहां मैं यूपीएससी और एमपीएससी के बच्चों को फ्री तालीम देकर आईएएस आईपीएस लेवल का ऑफिसर बना सकूं इस असेंबली के अंदर। और उस एमएलए ने क्या किया? यहाँ पुलिस स्टेशन, पुलिस के लोग मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन में लेटर दिया जाता है कि मैं इनके लोगों को डरा डरा कर पैसे मांगता हूं। अब आप बताइए, डरा डरा कर घर बनने के बाद, डरा डरा कर घर बनने के वक्त कौन पैसे मांगता है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, अपने कानों से सुनना चाहता हूं कि आपके घर बनते वक्त कौन पैसे लेने आता है? जोर से बोलिए आप। कॉर्पोरेटर आते हैं ना? इन कॉर्पोरेटर को कसम दिलाया था इस मुस्लिम नेता ने कि मैं काबे की तरफ हाथ रखकर कसम खाता हूं कि अगर मेरे किसी कॉर्पोरेटर ने अगर घर बनने के वक्त पैसा मांगा तो मैंने सुअर का गोश्त खाया। कॉर्पोरेटर ने पैसा मांगा तो मैं नहीं कहता हूं सुअर खोर को अगर आप वोट देंगे या एक हलाल खोर को वोट देंगे, आपको डिसाइड करना है। बताइए आप किसको वोट देंगे?